हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना किसने की, इसका उद्देश्य क्या है, ये क्या क्या काम करता है, इसका विज़न क्या है, इसके लक्ष्य क्या हैं। तो दोस्तों, इन सभी बातों को इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में है, और ये पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, या हम कह सकते हैं एक अलायंस है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया के अंदर है। इसके जो वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं अजय माथुर। दोस्तों, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो घोषणा हुई थी, डिक्लेयर हुआ था, वो हुआ था पेरिस यानी फ्रांस में, जब पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हो रहा था 2015 में। दोस्तों, उस समय भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति ने मिलकर ये घोषणा की कि एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनेगा और उसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में बनेगा। दोस्तों, 2015 में इसकी घोषणा हुई और उसी समय से इसमें काम होना शुरू हो गया, और 2016 में इंडिया, फ्रांस, ब्राज़ील और अन्य देशों ने इस अलायंस के फ्रेमवर्क में सिग्नेचर किए। दोस्तों, इसके अंदर दो टाइप के सदस्य होते हैं, एक होता है सिग्नेचरी कंट्री और एक होता है रेटिफाइड कंट्री। सिग्नेचरी कंट्री वो देश होते हैं जो पहली बार आते हैं, साइन करके जाते हैं उस एग्रीमेंट पे, तो उसे हम कहते हैं सिग्नेचरी कंट्री। और जब वो साइन करके अपने देश में जाके अपनी पार्लियामेंट या अपनी कैबिनेट में उस बिल को पास कर देते हैं, तो उस कंट्री को हम कहते हैं रेटिफाइड कंट्री। दोस्तों, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर 14 आर्टिकल हैं, उसके अंदर कुछ टर्म और कंडीशंस हैं, उसके अंदर कुछ टारगेट्स हैं। जो देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करेगा, वो देश प्रयास करेगा उस टारगेट को पूरा करने का जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में बनाए हैं। दोस्तों, वर्तमान में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 120 से भी ज़्यादा देश सदस्य बन चुके हैं, और इसमें से 80 से अधिक देश ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के फ्रेमवर्क को रेटिफाइड कर चुके हैं। रेटिफाइड का मतलब है कि उन्होंने अपनी संसद में, पार्लियामेंट में या अपनी कैबिनेट में उस एग्रीमेंट को पास कर दिया है। दोस्तों, 2015 में इसकी स्थापना हुई और 2016 में इसमें देश जुड़ना शुरू हो चुके थे, और 2018 में इसकी पहली मीटिंग नई दिल्ली में हुई। दोस्तों, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेन जो वर्क है, मुख्य तौर पे जो काम रहेगा, वो होगा सोलर एनर्जी को बढ़ाना, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका प्रोडक्शन बढ़ाना। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे यहाँ दो तरह से एनर्जी का जनरेशन होता है। एक होता है रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि पवन ऊर्जा हो गई, सोलर ऊर्जा हो गई, बायोगैस ऊर्जा हो गई, जैसी ऊर्जाएं रिन्यूएबल एनर्जी कहलाती हैं। जबकि कोयला से बनने वाली एनर्जी, ऑयल यानी तेल से बनने वाली एनर्जी, एटॉमिक न्यूक्लियस से बनने वाली एनर्जी, वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहलाती हैं। दोस्तों, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि कोयला हो गया, तेल हो गया, या परमाणु ईंधन हो गया जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, ये सभी कभी ना कभी जाकर एक समय आएगा ये सभी खत्म हो जाएंगे। मतलब इनका जो भंडारण है वो सीमित है। जबकि जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है, जैसे कि वायु ऊर्जा हो गई, पवन चक्की हो गई, सोलर ऊर्जा हो गई, इनका कोई भंडारण खत्म नहीं होने वाला, ये अनंत समय तक रहने वाली हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का उद्देश्य जो रहेगा वो रहेगा मैक्सिमम कैपेसिटी में सोलर एनर्जी को जनरेट करना। इसके अंदर सोलर पार्क लगाए जाएंगे, जगह जगह इसमें सोलर पार्क लगाए जाएंगे, सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे, और उन पार्कों से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाएगा और ज़रूरत के हिसाब से उस इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट किया जाएगा। इसमें 120 से भी ज़्यादा सदस्य जुड़ चुके हैं, और उम्मीद है आगे भी और सदस्य जुड़ेंगे। दोस्तों, मुख्य रूप से इसके 2-3 काम हैं। पहला, एक स्वच्छ ऊर्जा देना है। स्वच्छ ऊर्जा देना है, पर्यावरण को बिना प्रदूषित किए एनर्जी को जनरेट करना और एनर्जी को ट्रांसमिट करना, सोलर एनर्जी को सस्ते दामों पर मुहैया कराना,
उसके लिए जिस देश को ज़रूरत है सोलर पार्क लगाने के लिए, उसके लिए पैसा देना, रिसर्च और डेवलपमेंट करना, ये सभी काम इंटरनेशनल सोलर अलायंस करने वाला है। दोस्तों इसमें 2015 में इंडिया ने टारगेट सेट किया था कि हम 2022 तक 20 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करेंगे। दोस्तों उस टारगेट को इंडिया ने 2018 में ही पूरा कर लिया। 2018 में इंडिया ने 25 गीगावाट से भी अधिक रिन्यूएबल एनर्जी का जनरेशन किया, रिन्यूएबल एनर्जी का जनरेट किया और 4 साल पहले ही उस टारगेट को अचीव कर दिया। और 2022 के लिए नया टारगेट सेट किया है। नए टारगेट में 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करनी है हमारे देश इंडिया को, जिसके अंदर 100 गीगावाट सोलर एनर्जी से जनरेट करेंगे और 75 गीगावाट अदर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से करेंगे, जैसे कि पवन चक्की होगी उनसे करेंगे, जबकि 100 गीगावाट सोलर पावर प्लांट से जनरेट करेंगे। दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने 2030 तक 1000 गीगावाट का लक्ष्य रखा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये सोच रहा है कि एक वर्ल्ड सोलर बैंक की स्थापना की जाए, जिससे कि जिस देश को ज़रूरत हो उस देश के पास पैसा, उन्हें पैसा मुहैया कराया जाए, उन्हें पैसा दिया जाए। जो देश सक्षम नहीं है, जो कैपेबल नहीं है सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए, वहाँ पर पावर प्लांट लगाए जा सकते हैं इस अलायंस के थ्रू, क्योंकि इसके अंदर जब 120 से भी ज़्यादा देश मिल चुके हैं और वो सभी कुछ ना कुछ पैसे देंगे, वो जब पैसा इकट्ठा होगा तो उस पैसे का यूज किसी एक देश में या किसी अन्य जगह सोलर पावर प्लांट बनाकर किया जा सकता है। दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस की वजह से इंडिया के जो रिलेशंस हैं विदेशों के साथ वो भी बढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों इसका हेडक्वार्टर इंडिया के अंदर है, और जब इंडिया के अंदर हेडक्वार्टर है तो इसका जो सम्मेलन होगा वो इंडिया में होगा। और दोस्तों जब विदेशों के प्रतिनिधि हमारे देश में आएंगे तो उससे हमारे विदेशों के साथ जो संबंध हैं वो भी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें।